रोक दिया गया 60,000 को, केवल नंदी जी साथ गए। वहां यज्ञ शाला में प्रवेश करते ही जितनी बहनें सब सकुड़ गई, आ गई, भी आ गई। देखो बिना बुलाए आ गई, देखो बिना बुलाए आ गई, ताना देने लगी। पिता ने देखा, अरे तुम कैसे आ गए बिना बुलाए? चल आ गई तो अपना हिस्सा लेना। अब आई गई यानी बिना मन किए। मिला कौन? एक माता बड़े प्रेम से। सती जी की माता बड़े प्रेम से मिली, बहुत दिन में आई। ठीक तो है, भोलेनाथ कैसे है, हाल चाल की तो माता ने पूछी, बाकी किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो पूछने नहीं था किसी को। यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं, देख रही भाई क्या हाल है यहाँ, चारों तरफ देख रही, सब देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, सबका भाग लगा हुआ है। भोलेनाथ नहीं आए तो उनका भाग भी नहीं है। भगवान शिव का कोई भाग नहीं है यज्ञ में। अब सती जी देख करके क्रोधित होगी। सबसे कठिन जाति अपमाना। अब यहाँ समाज में किसी को अगर स्थिति कर दिया जाए, उससे कठिन कुछ नहीं होता। सती जी बीच में ऐसी अपमान देख करके और अपमान सुन करके सह करके अब तक जो चुप थी, अब क्रोधित होती है। पिता से कहती है, पिताजी आपने भोलेनाथ को यज्ञ में नहीं बुलाया। अब दक्ष ने फिर वही आवाज शुरू कर दिया, मुंडमाला धारण करने वाला, कपालधारी है, वस्त्र लेकर करता है, संस्थानवासी है, नंग धर्म रहता है, भूत प्रेत साथ रहते हैं। सारी बात तो ठीक है, तो आपने देखकर भी किया था शादी हमारे, ऐसा तो नहीं ना देख आपने शादी किया था। आज उनके पास ऐसा हो गया तो पहले से ही है, तो आपने शादी कैसे किया था? क्या करूँगा? पिताजी ने जो बैठे हुए उन्होंने कह दिया ब्रह्मा जी, ये बैठे हुए उन्होंने कह दिया मैंने शादी कर दिया, वो तो किसी लायक नहीं है। अब सती जी और 2 दिन हो गई, आग में भी हो गए। अभी तक जो अपमान खाई था, पति का अपमान अब जो है तो धीरे। अब सती जी ने पिताजी कहना छोड़ दिया, सब कुछ सीधे जब छिपा है। तुझे पता नहीं है कि शिव कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु जी के गण हैं। सूर्य चंद्रमा जिनकी इशारे पर काम करते हैं, कुबेर जिनकी निगाहों के इशारे से काम करते हैं, वो शिव है। आप कह रहे उनके पास कुछ नहीं है, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। कुबेर जिनके सखा, उनके पास धन नहीं है, उनके पास बाहरी दिखावा शक्तियां नहीं है, लेकिन सब कुछ उनके पास नहीं है। आप शिव के वास्तविकता को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। दक्ष भी क्रोधित हो गए। बिना बुलाया ये बिना कहे जा सकती, बिना बुलाया ये बिना कहे जा सकती है। चले जाओ, तुमको मैंने बुलाया थोड़ी था, हमने रिमोटी नहीं दे दिया। अब सती का क्रोध क्या कहना, उन्होंने कहा ठीक है, अब यह यज्ञ तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, यह यज्ञ अयज्ञ हो जाएगा। उत्तर की मुख करके ध्यान से बैठ गई और समाधि लगा ली। शिव का ध्यान करते हुए शरीर को कर अब नंदी जी को कहना क्या राम ने
यज्ञ को तहस नहस करने लगे। 20,000 भगवान भोलेनाथ के गण धक्का मार किसी तरह अंदर आए, वो मरने मारने को सुन गए। ऋषियों ने अग्नि की बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर के उनको मारना शुरू किया और 20,000 भगवान कृष्ण के गण वहां सही 20,000 जो बाहर थे वो देख रहे हैं कि मैं अंदर गया, मुझे धिक्कार है, मेरे रहते हुए संजय जी ने शरीर त्याग दिया, 20,000 भागा है। कुछ को ऋभु ने मार दिया, जो थोड़े बहुत बचे नंदी जी के साथ किसी प्रकार का इलाज कैलाश पर पहुंच करके नंदी जी ने और जो बचे लोगों ने जाकर संदेश दिया, महाराज जग में ऐसा ऐसा हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया आपकी बातों को विश्वास नहीं है, ऐसा कभी हो सकता ठीक है, मुझसे दुश्मनी होगी, लेकिन कम से कम दूसरी का तो ऐसा नहीं करेगा कोई, ऐसा कभी नहीं होगा, कहीं हुआ नहीं, ऐसा कहीं नहीं होगा। नारद जी को बुलाया, नारद जी ये सारी बात सुनकर की बता दी, हाँ महाराज जो कुछ है भोलेनाथ यहाँ ऐसा ही हुआ है। अब क्रोधित हुए भगवान रुद्र अपने स्वरूप में क्रोधित हुए, जटा की एक बार उठाड़ी और सिंह पर्वत कर दी, उससे दो भाग हुआ, एक से भद्रकाली और एक से वीर भैरव जी प्रकट हुए। क्या आदेश है? भोलेनाथ ने कहा जाओ जब उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया, जिस यज्ञ पर अभिमान है उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। अब जब वीरभद्र और भद्रकाली चलते हैं, आकाशवाणी होती है, तब से तेरा कल्याण नहीं है, तेरा कल्याण नहीं होने वाला है, मेरे भक्त जी आ रहे हैं। भगवान शंकर के एक क्रोधावतार है, वही भैरव, ये भैरव ही है क्रोधावतार। भगवान क्रोध से प्रकट हुए हैं रुद्र के। भैरव जी जब पहुंचते हैं